हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपसे कहा था हमारी शॉर्ट वीडियो में कि आपके पिछले एक साल में जितनी भी बीपीएससी द्वारा कंडक्टेड परीक्षाएं हैं उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार इसमें से 3 से 4 प्रश्न मिनिमम आपके रिपीट होंगे ही, क्योंकि लगभग ये आपके 75 to 80 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन और उसके आसपास का जो जरूरी आपके लिए आंकड़ा होना चाहिए, थोड़ा इसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो बहुत तेज़ी से ये सारे सेक्शन को कवर करेंगे, क्योंकि भाई इस समय आपका जो समय है ये बहुत ज़्यादा कीमती है। तो बहुत ध्यान से आप सारी चीज़ों को देखिए सबसे पहला जो प्रश्न था वो यही पूछा गया था कि भारत सरकार के द्वारा मतलब कब तक टारगेट किया गया है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से भारत मुक्त बनाना है नक्सलवाद से। तो ये आपका 31 मार्च 2026 है। ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। और मित्रों, इसके साथ आप ये भी बात याद रखिए कि ऑपरेशन कगार भी आपका चलाया गया था। ये भी आपका नक्सलवाद के खिलाफ है। ग्रे हाउंड आपको पता होगा मिशन, ये पुराना है आंध्र प्रदेश का। ऑपरेशन ग्रीन हंट भी आपका नक्सलाइट ऑपरेशन ही है। और इसके अलावा देखिए, जो ट्राइबल एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इनकी एक आपकी नेशनल पॉलिसी 2015 लाई गई थी। इस चीज़ पे पूछा जा सकता है कि इसको लेके पॉलिसी कब आपकी फॉर्म हुई है। और समाधान डॉक्ट्रिन आपने कई बार सुना होगा और मेंस के आंसर में आपने लिखा भी होगा। और बंदोपाध्याय कमेटी ने यह कहा था कि आखिर सबसे बड़ा जो कारण है नक्सलवाद का वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल्स, जो इनका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ये फ्यूल है उन लोगों के लिए किसी को भी गुमराह करना या बरगलाना। क्योंकि अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सही से प्रशासन ने उसकी मदद नहीं की है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ये सारी वजहें होती हैं किसी भी इस तरह के एंटी नेशन ग्रुप में जुड़ने की। और ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन होना चाहिए। ट्राइबल फ्रेंडली भाई उनके रूट्स हैं, वो किस तरीके से उन्हें जंगलों का इस्तेमाल करना है, तो ट्राइबल फ्रेंडली उनका लैंड एक्विजिशन होना चाहिए। और उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज हों कि कैसे हेल्थ एजुकेशन सारी चीज़ों को बढ़िया से करना है। तो ये आपके मेंस के लिए भी बड़ा जानदार पॉइंट है। बंदोपाध्याय कमेटी याद रखिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2006 में आई है। और या फिर ये पूछ सकता है कि भाई नक्सलवाद पे इसके सोल्यूशन के तौर पे कौन सी कमेटी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो बंदोपाध्याय कमेटी आप लोग याद रखें। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। देखिए, यूनिवर्सल अगर आप देखेंगे तो एआई यूनिवर्सिटी जो है भारत में मुंबई में खोली गई है। ठीक है, इसके साथ ये भी आप याद रखिए, मतलब देखा जाए तो भारत की जो आपकी यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है मुंबई में खोली गई है। इसके साथ ही इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट, अगर देखा जाए कि फर्स्ट प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये इनॉग्रेटेड हुई है उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहाँ का जो एआई प्रज्ञा स्कीम है उसके तहत इसे लॉन्च किया गया है। और ये प्रश्न आपके जो यूपी पीसीएस देने वाले हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ एक मित्रों, ये जो प्रश्न है आपका, ये यूपी पीसीएस में भी आपका आएगा। तो मुंबई भी याद रखना है आपको, जहाँ पे आपका यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी खोली गई है। और अगर पूछा जाए कि भाई फर्स्ट प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, तो आपने उन्नाव इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई नेट जीरो कार्बन एमिशन, तो आपका जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है इसमें इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है। नेट जीरो कार्बन एमिशन में, नेट जीरो जो कार्बन एमिशन है इसमें इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है। और जबकि जो इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है ये आपका इंदौर है। तो ये आपने अपडेट करना है। इसके साथ ही मित्रों, आप लोग याद रखिए कि तिरुवनंतपुरम भी किसी आपकी रैंकिंग में टॉप पे था। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट है वो किस चीज़ में आपका जो है टॉप पे था। तो तीनों एयरपोर्ट आपको याद रखने। नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है ये आपका इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन में अव्वल है। और अगर इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट देखा जाए तो इंदौर है। तिरुवनंतपुरम आपने बताना है कि किस चीज़ में मतलब था आपका टॉप पे। अटल युवा महाकुंभ पूछा गया है कहाँ पे हुआ है, तो भाई लखनऊ में हुआ है। और योगी आदित्यनाथ सीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मित्रों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, इस तरह के कई बार फैक्ट हमें सभी मैगजीन्स में नहीं मिलते, हम लोग पढ़ते नहीं है, तो या फिर हमें कई बार एक से ज़्यादा सोर्स को फॉलो करना होता है, तभी हम इन सारे प्रश्नों को कर पाते हैं। तो ये 12 अप्रैल 2025 को सिक्किम के नामची जिले में आपका हुआ है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आपका जो है सिक्किम के नामची जिले में हुआ है। इसके साथ ही मित्रों, अगला प्रश्न ये था कि नीति आयोग के द्वारा जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है आपका, जो यहाँ का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा निकाला गया था, इसमें टॉप पे कौन है, तो 67.8 स्कोर के साथ उड़ीसा जो है, उड़ीसा स्टेट इसमें टॉप पे है। 67.8 इसका स्कोर है। और मित्रों, इसके साथ आप लोग ये भी याद रखिए कि जो बिहार है, बिहार की रैंक कितनी है, 13। लेकिन अगर परफॉर्मर स्टेट में देखा जाए तो बिहार की रैंक परफॉर्मर स्टेट में 3rd है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये बताना है कमेंट्स में, और ये मैंने कई बार वीडियो में आपसे पूछा भी है, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रश्न इस बार परीक्षा में रहना चाहिए कि भाई स्कोर कितना है बिहार का। आगे देखिए मित्रों, अगला प्रश्न था कि नेत जारिम कॉरिडोर
तो ये नेत जारिम जो कॉरिडोर है किस देश में है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य ये है और 6 किलोमीटर का लंबा एक छोटा सा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांट देता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो आपका नेत जारिम कॉरिडोर है ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इजराइल फिलिस्तीन में नेत जारिम है। कई बार बस देश ही बताना होता है आपको, क्योंकि काफ़ी चर्चा में ये रहा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों का, क्योंकि भाई सुसाइड कर रहे हैं छात्र, मतलब एग्जाम्स को बहुत स्मार्टली डील ना कर पाना, जब मैं आपसे कई बार वीडियो में भी बताता हूं कि जो मतलब कि एंजाइटी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आपको इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है कि भाई आपको फीवर हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जब आप उसके हाइपर लेवल पे, हाइपर टेंशन के लेवल पे चले जाते हैं, चीज़ों को बहुत सोचने लगते हैं और अपने आप को एकांत कर लेते हैं, तो आपका एक हेल्दी सर्कल होना चाहिए जिनसे आप बातचीत करें, वो समाधान होता है, क्योंकि सॉल्यूशन आप ही के पास है। ये आपका जीवन है, इसका समाधान आप ही के पास है। तो समाधान आपको निकालना है, आपको दिमाग के अंदर ही उसकी कहानियां नहीं बुननी है। इसके चलते कई बार आपके जीवन में समस्याएं आती हैं और एंजाइटी, जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, वो आपके एंजाइटी अटैक में या फिर कई बार तो उससे अपर भी आपका स्टेज आ जाता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर एक टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया है। नेशनल टास्क फोर्स इसका नाम रखा गया है। और मित्रों, इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये जो आपका मार्च 2025 में जो बनाया गया है आपका नेशनल राष्ट्रीय टास्क फोर्स, इसके जो अध्यक्ष हैं ये एस रविंद्र भट्ट हैं। ये मतलब रिटायर्ड आपके जस्टिस हैं, एस रविंद्र भट्ट। ये भी पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा गया था, तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स आंसर था और एस रविंद्र भट्ट इसके अध्यक्ष हैं। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत ध्यान से याद रखिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ये था कि बिहार में आपका जो पहला बाल कैंसर अस्पताल है कहाँ पर, तो फुलवारी शरीफ में ये खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? फुलवारी शरीफ जो है महावीर कैंसर संस्थान से एम्स पटना जाने वाले रास्ते में, मतलब पटना में ही फुलवारी शरीफ में आपका ये खोला गया है पहला बाल कैंसर अस्पताल। आपने याद रखना है। तो ये अस्पताल आपका कहाँ खोला गया है? फुलवारी शरीफ में। इसके बाद देखिए मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपका जो ह्यूमन राइट कमीशन है इससे अलग होने का फैसला लिया है। तो ये अमेरिका है जिसने इससे अलग होने का फैसला लिया है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जैसे लास्ट ईयर 2024 में, जो काफ़ी पुराना करंट है, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए, बाकी परीक्षा में वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो इधर का आपका लेटेस्ट है, खासतौर पे जो आपका अक्टूबर 2024 के बाद के करंट के सेक्शन है, वो आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए, रेल मंत्रालय ने भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सेवाओं को देने के लिए, विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा, तो स्वा रेल है। यहाँ पे एक्स रेल या सुपर रेल सर्विस इस तरह का कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका स्वा रेल जो ऐप है, ये विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए शुरू किया गया है। मृत्युदंड की सजा समाप्त करने वाला देश कौन है? तो मित्रों, दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने वाला देश है आपका जिम्बाब्वे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि दिसंबर आपके 2024 की है। देखिए, ये करंट अफेयर आपके यूपी पीसीएस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई 70 से 75 पॉइंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 2 या 1 प्रश्न ना आए। और 1/3 नेगेटिव के साथ आपका एक प्रश्न भी बढ़ता है अगर 10 मिनट में, तो जान लीजिए आपके 2 नंबर बढ़ गए, क्योंकि आपका 1/3 नेगेटिव के साथ 0.67 मार्क्स आपका घटता भी है। इसके साथ देखिए मित्रों कि भाई भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं लेटेस्ट। तो देखिए, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे ये देखिए मित्रों, जो यहाँ के आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आपका ये सुंदरगढ़ हो गया, आपका नवरानपुर है, आपका क्योंझर है, आपका देवगढ़ है, ये सारे जो यहाँ के ज़िले हैं, सुंदरगढ़ वगैरह, क्योंझर, ये याद रखिए। तो यहाँ पर आपका जो है गोल्ड के अब यहाँ पे मिले हैं काफ़ी बड़े साक्ष्य। जनरली हम लोग कर्नाटक वगैरह जो गोल्ड माइन वगैरह है, वहाँ हमारा ध्यान जाता है उन स्टेट्स की तरफ, पर ये आपका उड़ीसा में भी गोल्ड का जो है काफ़ी बड़ा मतलब मेटल रिजर्व मिला है। देखिए, लिखा हुआ है न्यूज़ में भी, अ मैसिव येलो मेटल रिजर्व्स डिस्कवर्ड इन द स्टेट विद द पोटेंशियल टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी। तो गोल्ड रश मिला है बहुत ज़्यादा उड़ीसा में। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई की है। तो किस पे की है? तो आपका सिटी बैंक है और आईडीबीआई बैंक, इस पे कार्रवाई की गई है। और जबकि कार्रवाई और भी आपके कई सारे बैंक हैं उन पर भी आपकी की गई है, जैसे एचडीएफसी पे भी की गई थी। तो अलग अलग फेज में है। तो लेकिन ये डेट वाइज मार्च 2025 की घटना है। तो आपका सिटी बैंक और आईडीबीआई बैंक जो है, ये कमीशन के द्वारा आंसर यही दिया गया था। बाकी सर्च करने पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कई सारे साक्ष्य मिल रहे हैं मार्च में। भारत की भगवद गीता और नाट्यशास्त्र जो है,
ये विश्व स्मृति रजिस्टर जो होता है, विश्व का जो आपका स्मृति रजिस्टर है, मेमोरी रजिस्टर है यूनेस्को का, उसमें इन दोनों जो हैं इन टेस्ट को रखा गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रखा गया है किसे, तो श्री हमारे भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को रखा गया है। मित्रों फिर ये पूछा गया था सबसे ज़्यादा भाई ग्रैंड स्लैम, तो देखिए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो है 24 पुरुषों में नोवाक जोकोविक के हैं और ये सर्बिया के हैं, तो 24 ग्रैंड स्लैम इनके हो चुके हैं। और राफेल नडाल साहब के 22 थे, उन्हें इन्होंने पीछे छोड़ा है। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, 24 करने वाला बंदा नोवाक या इनका देश पूछा जा सकता है सर्बिया, और जहाँ फिर किनका रिकॉर्ड तोड़ा है तो राफेल नडाल 22, उन्हें पीछे छोड़ा है। आगे देखिए मित्रों, प्रश्न सीधा था कि श्रीमती शारदा सिन्हा 2025 में कला के क्षेत्र में मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण, मतलब ये पूछा गया था कौन सा पुरस्कार दिया गया है। और इसके साथ एक ये भी पूछा गया था कि आपके सुजुकी करके, मैंने आपको शॉर्ट में रात को एक प्रश्न बताया था कि सुजुकी करके हैं, उन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है, जापान से हैं। तो इस तरह से कई बार आदमी का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है कि पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, तो बहुत बड़ी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। इसीलिए बिहार में होने वाले जो आपके इंटरनेशनल लेवल के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हैं, मान के चलिए कि वो प्रश्न आपका एक स्पोर्ट्स पे तो रहना ही है, जो बड़े इवेंट्स आपके होने वाले हैं। इसके साथ ही मित्रों अगला आपका जो प्रश्न था वो ऑपरेशन डेविल हंट जो बांग्लादेश का, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट थे जो तीनों सही थे कि भाई यूनुस सरकार के द्वारा ये लाया गया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनुस सरकार जो है ये लेके आई है किस लिए, ताकि शेख हसीना के जो समर्थक हैं उनकी तलाश की जा सके। तो यूनुस सरकार ये लेके आई है ऑपरेशन डेविल हंट, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक, ये ऑपरेशन आपका 8 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और ये ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में है, तो डी ऑप्शन इसका, उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो आपकी हुई थी, भारत जीता था, तो भारत वर्सेस न्यूजीलैंड आपका फाइनल मैच था। इसमें रचिन रविंद्रा जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, अब बुमराह को लेके आप लोग यहाँ पे भ्रमित ना हो, क्योंकि जो बुमराह और स्मृति मंदाना है, इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2025 से चुना गया है। विजडन क्रिकेटर जो होता है, विजडन मैगजीन का जो क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड है, वो जसप्रीत बुमराह और आपके स्मृति मंदाना है। तो ये दोनों पॉइंट ही क्रिकेट से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ये था कि जो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण, देखिए अप्रैल 2025 में हुई है मीटिंग, तो ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है, तो ब्रिक्स के ये जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, ये कहाँ पे हुई है, तो ब्रासीलिया में हुई है। ठीक है, और ये आपकी ब्रासीलिया में हुई है। इसके बाद देखिए मित्रों अगला पॉइंट, देखिए गूगल का सबसे बड़ा भारतीय कैंपस, तो फरवरी 2025 में गूगल ने बंगलुरु शहर में, देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जो कैंपस है वो गूगल ने खोला है, तो गूगल ने कहाँ पे खोला है, तो ये आपका बंगलुरु शहर में खोला गया है। और इसका नाम क्या है मित्रों, इसका नाम है आपका अनंत, तो अनंत नाम से खोला गया है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे खोला है और नाम क्या है इसका, अनंत जो है ये गूगल का सबसे बड़ा भारतीय कैंपस है। तो आपने याद रखना है बंगलुरु और अनंत, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट या किसी दूसरी कंपनी के नाम पे आपको भ्रमित नहीं होना है, गूगल, अनंत और बेंगलुरु। आगे देखिए पेन आप लोग जानते होंगे, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर है, तो ये बिहार में, तो ये प्रश्न यही था आपका, तो बिहार सरकार ने स्कूलों के नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है ये बिहार में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। आगे देखिए मित्रों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। खेलो इंडिया जो आपके यूथ गेम्स हैं 2025, इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में, जिसमें पटना है, राजगीर है, बेगूसराय है, गया है और भागलपुर है, ये 5 शहर हैं। इसमें 3 प्रमुख जो आपकी स्पर्धाएं हैं, ठीक है, जैसे जिम्नास्ट, शूटिंग, साइकिलिंग, ये नई दिल्ली में होगी। इस तरह का स्टेटमेंट बन सकता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे इवेंट आपके बिहार में ही करवाए गए हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, क्योंकि इसके लिए जो ट्रैक चाहिए वो नई दिल्ली में आपके, इसलिए नई दिल्ली में भी कुछ इसमें आयोजन हुआ है। इसका गज सिम्मा जो है ये शुभांकर है, और ये जो पूरा मैच है इसमें 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं। शीर्ष अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है 158 के साथ, इसमें 58 इसके टोटल गोल्ड है और इसका पहला स्थान है। और यह राज्य अब तक 5 बार जीत चुका है, ये महाराष्ट्र अब तक 5 बार जीत चुका है ये 2023, 24, 25 से, तो ये कंटिन्यू है। इस तरह का भी स्टेटमेंट कई बार बना देते हैं, कंटिन्यू है एकदम 23, 24, 25, ठीक। और ये आपका जो है मित्रों, इसमें इसका पहला संस्करण 2018 में आपका कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में ही स्टार्ट किया गया था। और इसमें आपको मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना है कि जो बिहार है उसकी रैंक क्या है, और इसमें 3 महिलाओं को जो गोल्ड मिला है उनके नाम क्या है। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सर्च करें। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, किसके साथ,
माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके AI करियर, महिलाओं के लिए AI करियर, तो यही प्रश्न था कि महिलाओं के विकास के लिए AI कैरियर फॉर वुमेन जो है कार्यक्रम, ये किसने शुरू किया है? तो हमारे कौशल विकास मंत्रालय के साथ माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मित्रों याद रखिए, AI कैरियर फॉर वुमेन कार्यक्रम जो है माइक्रोसॉफ्ट और कौशल विकास जो आपका मंत्रालय है इसने शुरू किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? बड़ा स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन था कि भाई विकसित भारत, तो इसका सिंपल आंसर था कि विकसित भारत में 3 से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पर सिंपली था ये कि भाई 2047 तक हम अपनी स्वतंत्रता है जो 2047 की, हम 100वीं वर्षगांठ पे भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो विकसित भारत का विकसित भारत ही आंसर था। भारत ने 2000 से 2024 के बीच अगर देखा जाए तो शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत जो प्रशुल्क दर है कितनी है, ये प्रश्न था कि भाई 2000 से लेकर 2024 के बीच में जो शुल्क योग्य वस्तुएं हैं उस पर औसत आपकी जो एवरेज है वो कितना, मतलब टैरिफ रेट क्या है। तो टैरिफ रेट जो है इसकी वो मतलब उसमें क्या सुधार हुआ है, तो ये जो आपकी भारत में औसत प्रशुल्क दर है इसमें कमी कितनी आई है, तो ये पहले 48.9% थी, अब कितनी हो चुकी है, तो ये 48 से 17.3 हो चुकी है। यही ऑप्शन था और ऑप्शन में दोनों ये स्टेटमेंट थे सीधे कि 48.9 से 17 हुई है कि भाई 44 से कितनी हुई है। तो 48.9% से 17.3% हो चुकी है औसत प्रशुल्क दर। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आएगा और आपने नहीं देखा होगा तो आप सीधा इसको गलत करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग है मित्रों चौथी। चीन, जापान, इसमें अमेरिका नहीं है, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे नंबर पे है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा है। तो हमारी चौथी रैंक है और यही आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत की क्या रैंक है। भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में था, सीमेंट का हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, चीन सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक है। इवन इतना कि भाई वो टोटल सीमेंट का 50% जो है चीन ही पैदा करता है। तो सीमेंट, और सीमेंट पे मित्रों एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि भाई जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो ये प्रश्न का मैंने पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उस पर जितने भी ये मैं सारे पीडीएफ, नोट्स, कंटेंट सारे आपको जो है कलेक्शन जो दे रहा हूँ पर डे, ये आपकी एग्जामिनेशन पे इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलिए कि आपको मेरे पर डे के इफेक्ट जो मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पर डे से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप लोग अपनी पूरी पढ़ाई के बाद एक बार अपना 20-25 मिनट का समय जरूर निकालिए जिसमें सारे शॉर्ट्स वीडियोस को आप एक बार तेजी से भैया 2 की स्पीड कर लो, टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि समय आपका जो है ना उससे कीमती कुछ नहीं है। और अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब ऐसे ही है, मतलब ये काम नहीं करने वाला। मैं आपको जो दे रहा हूँ ये भी नहीं काम करने वाला अगर आपने थोड़ा बेसिक्स पे काम नहीं किया। तो बेसिक्स पे प्राइमली आप लोग काम करिए, पर उसके साथ ये सब चीज़ें भी देख लीजिए क्योंकि देखिए अगर ईंट पत्थर लगा के इमारत अच्छी हो तब उस पर पेंट अच्छा लगता है। अब आपने सिर्फ प्लास्टर भी नहीं किया ऊपर पेंट लगा रहे हैं तो वो मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपनी इमारत मजबूत करिए, बाकी थोड़ा समय हो तो अपना 5-10 मिनट का समय आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए, भारत दंड संहिता जो है 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता ने ले लिया है। तो आपने याद रखना है 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई है, ठीक है। 2000 ये 1860 से 2023 ने ले लिया है और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई है। अगला प्रश्न ये था कि भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म आपके किस रेलवे स्टेशन के पास है? तो हावड़ा जंक्शन जो है आपका कोलकाता, ये भारत का रेलवे जो है इसमें सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है, 23 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है मित्रों, 23 आपके प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। आगे देखिए, ये शायद वही जो पुराना आपका प्रश्न था कि खेलो इंडिया वाले यूथ में जो खेलो इंडिया गेम्स था उसमें बिहार का प्रदर्शन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बिहार ने 36 पदक जीते हैं, ठीक है, और 15वीं रैंक पे है। और ये अब तक का सर्वाधिक जो एक अच्छा प्रदर्शन होता है वो बिहार ने किया है। बिहार की 15वीं रैंक है और इसमें कुल इसने 36 पदक जीते हैं। 7 आपके इसमें स्वर्ण है, 11 रजत हैं, 18 कांस्य हैं। पूरा आंकड़ा एग्जैक्ट आपको 7, 11, 18 इस तरह से 7 है, 11 है प्लस 18 है और ये 36 हैं टोटल और 15वीं रैंक है। इसके साथ जो मैंने आपसे पूछा है कि 3 जो आपके गोल्ड हैं किन्हें मिले वो आपने बताना है। इसके साथ ही मित्रों देखिए, ये पूछा गया था कि भाई कहाँ पे, मतलब ये सिंपली स्ट्रेट पूछा गया था कि कहाँ पर मोदी का जो है, कहाँ पर मोदी स्मृति संग्रहालय खोला गया है। तो मोदी स्मृति संग्रहालय आपका कहाँ पे खुला है? बिहार में ही ये खुला है। किसने खोला है? तो ये मोतिहारी के हैं, मोतिहारी के जो हैं आपके, इन्होंने खोला है। तो आपका बिहार के मोतिहारी में, तो बिहार के मोतिहारी में क्या खुला है? मोदी का स्मृति चिन्ह, मोदी के स्मृति चिन्ह संग्रहालय को खोला गया है जिसमें 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह जो हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। तो बस इतना याद रखिए
कि बिहार के मोतिहारी, और ये मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय और बिहार स्टेट में ही है आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता जो है इसके बैठक की मेजबानी भी बिहार कर रहा है, और मई 2025 में बिहार ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है, ठीक है। मई की ये न्यूज़ है, तो ये पूछी जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक आपकी कहाँ पे हुई है? बिहार में हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो आपका उद्यम और औपचारीकरण है, जो आपकी PMFME योजना है, ठीक है मित्रों, इसके कार्यान्वयन में अगर आप देखेंगे तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो बिहार इसके कार्यान्वयन में शीर्ष पे है, और ये प्रश्न बना है क्योंकि काफ़ी बड़ी स्कीम है और भारत के स्तर पे उसकी रैंकिंग पूछी जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक तो भैया बिहार में, और कहाँ पे आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम, तो ये योजना में भी अव्वल कौन है? तो बिहार है। इसके अलावा देखिए अब एक बड़ा नेशनल लेवल का गेम हो रहा है, तो वो भी प्रश्न पूछा गया है। तो कोई भी जो बड़ा इवेंट है वो मान के चलिए पूछा ही जाएगा, ठीक है मित्रों। इसके साथ ये पूछा गया था भाई नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, तो याद रखिए सचिन चतुर्वेदी जो हैं, इनके बारे में पूछा गया था कि ये किस भैया फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे विशेषज्ञ हैं सचिन चतुर्वेदी, नालंदा विश्वविद्यालय, और बस जो प्रश्न था उसका आंसर अर्थशास्त्र था। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं सचिन चतुर्वेदी, नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपको दो शब्द इनके बारे में याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य ने, अगला प्रश्न ये था मित्रों कि हाल ही में आपका कौन सा ऐसा राज्य है, किस राज्य सरकार ने आपके हीट वेव, आपके सन स्ट्रोक्स को और सन बर्न को एक राज्य अमान्य आपदा घोषित किया है? तेलंगाना राज्य है जिसने हीट वेव, सन स्ट्रोक्स को एक राज्य अमान्य आपदा जो है वो तेलंगाना राज्य ने घोषित किया है। याद रखिए ये है आपका तेलंगाना राज्य। तो इन्होंने इसे राज्य असामान्य आपदा जो है घोषित किया है, और यह घोषणा इन मौसमी घटनाओं से होने वाला जो स्वास्थ्य पे नुकसान है उसके चलते किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो आपके हीट वेव्स हैं और जो आपका सन स्ट्रोक्स है और जो सन बर्न होता है, भाई बहुत कड़क धूप है, हीट वेव्स वगैरह को किसने किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पूछा गया था भाई किस संस्था को कौन सी ऐसी संस्था है भारत की बड़ी जिसने अपने जो है 1 अप्रैल 2025 को 90 वर्ष पूरे कर लिए? तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ था RBI, तो इसने पूरे 90 वर्ष पूरे किए हैं। और आपको पता है भारत में ये सर्वोच्च संस्था है पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद म्यांमार का एक सिंपल क्वेश्चन जो कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, म्यांमार में आए भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने चलाया था। इसके बाद ये पूछा गया है कि भाई ये मंत्री भी याद रखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये मार्च 2025 के स्पेन के बार्सिलोना में आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई है, ठीक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुई है? स्पेन के बार्सिलोना में। ये आपका प्रश्न था, ये इसका आंसर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे। यहाँ पर हो सकता है कि किसी केंद्रीय मंत्री बड़े या फिर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का नाम दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे PM नहीं गए थे, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये गए थे। इसके बाद देखिए मित्रों, अप्रैल 2025 को भारत और जापान के मध्य पर्यटन के सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह जो है इसकी चौथी बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो ये आंसर था कि भाई भारत जापान के मध्य पर्यटन के सहयोग में संयुक्त कार्य समूह है जो इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो ये 2025 की न्यूज़ है, नई दिल्ली में हुई है आपकी जापान और इसकी। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इसे याद रखें। इसके बाद मित्रों ये कहा गया था किस व्यक्ति के द्वारा उद्घाटन हुआ है जो भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में जो आपका आयोजन किया गया है कि महामंत्र दिवस का उद्घाटन है, ये किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भगवान महावीर के जन्म 9 अप्रैल 2025 को महामंत्र दिवस जो है ये नवकार महामंत्र के महत्व को उजागर करता है, और इसका उद्घाटन बस ये पूछा गया था किसने किया है? तो उद्घाटन याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे इसमें। और ये कहाँ पे हुआ है? तो भारत मंडप जो है आपका, भारत मंडपम नई दिल्ली में ये आपका हुआ है पूरा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री ने, मनसुख मांडविया जो है इन्होंने फिट इंडिया आइकन, तो फिट इंडिया आइकन कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। याद रखिए, जनरली आप यहाँ पे शाहरुख खान या दूसरा कुछ लगा सकते हैं। आयुष्मान खुराना जो है ये आपके फिट इंडिया आइकन है, क्योंकि फिट इंडिया से जुड़े हुए कई सारे कैंपेन में अलग अलग आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, तो इसके आयुष्मान खुराना है फिट इंडिया आइकन। ये तीनों शब्द याद रखें। मिस वर्ल्ड 2025 का जो ताज है ये किसे अब पहनाया गया और किसके द्वारा? तो याद रखिए मित्रों, ये क्रिस्टीना आपकी जो पिस्कोवा हैं इन्होंने पहनाया है किसे? थाईलैंड की ओपल सुचाता को, क्योंकि इस समय आपकी मिस वर्ल्ड 2025 की जो विनर है वो थाईलैंड की ओपल सुचाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ओपल सुचाता थाईलैंड।
तो अपना पड़ोसी देश इस समय मिस वर्ल्ड में आ गया है। ये वही जो मैंने आपको बताया था, ये PIB में भी इस न्यूज़ को शेयर किया गया था कि भाई कहाँ पर हुआ है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पेन के बार्सिलोना में आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा पुराना पूछा था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो आपका इकोवास आपकी इकोवास जो संस्था है, यहाँ से अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की किसने घोषणा की है? तो देखिए, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया और नाइजर, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने इससे वापसी की अपनी घोषणा की है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण आपका मित्रों 2021-22 का जो है 22-23 में इसके आंकड़े उजागर हुए थे। इसमें पूछा गया था कि आखिर उच्च शिक्षा में नामांकित अगर विदेशी छात्रों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छात्र किस देश के हैं? तो इसमें देखिए नेपाल है आपका, सबसे ज़्यादा जो आपके विदेशी छात्र हैं नेपाल के हैं और सेकंड आपके अफगानिस्तान से हैं जो इसमें आपके आए थे। तो ये आपका काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। तो आपने याद रखना है कि आपका नेपाल जो है ये टॉप पे है जहाँ से सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो मित्रों ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाई आई एम हिंदी, ये जो है आपका, एक सेकंड, वाई आई एम हिंदू ये जो पुस्तक है ये आपके शशि थरूर की है और भारत क्यों मायने रखता है ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर उनकी पुस्तक है। तो ये भारत क्यों, ये आपका S आपने इसको लिख लेना है, ये आपके S जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री, हमारे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका है ये आपका, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर की S जयशंकर की ये पुस्तक है कि वाई इंडिया मैटर जो है भारत क्यों मायने रखता है, और वाई आई एम अ हिंदू ये शशि थरूर की किताब है, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंटिंग यहाँ पे दिक्कत हो गई है तो ये आप लोग सुधार कर लेंगे, इसको देख लीजिए। बाकी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सदा तंसीक ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। इसके अलावा भारत सऊदी अरब के साथ आपका अल मोहेद अल हिंदी ये भी आपकी नेवल एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरेबिया के साथ ही होती है। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको दे देता हूँ। इसके बाद देखिए कि इसरो का जो पहला सौर मिशन है और वहाँ पे ऑप्शंस में कई सारे नाम लिखे हुए थे। तो वहाँ पे था कि भाई ये N2 है, N1 है, L1 है, तो ये L1 है आपका आदित्य L1 जो है ये सूर्य के अध्ययन करने के लिए। ऐसे ही देखिए मित्रों जो आपका एक्सियोम है, अब एक्सियोम में भी उत्तराखंड में एक क्वेश्चन आया था कि ये AX है कि EX है कि एक्सियोम 4 है, तो ये एक्सियोम 4 था। अब उसके साथ ही एक और प्रश्न आपका पूछा गया है कि भाई इसमें अलग अलग देश मतलब कौन कौन से देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कौन सी कंट्री है जो एक्सियम वाले पूरे मिशन में नहीं है। तो उसमें भी आपके ऐसे ऑप्शन बने हुए थे कि नीदरलैंड या फिर हंगरी, तो नीदरलैंड नहीं है, हंगरी आपका है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न बन सकता है क्योंकि एक्सियोम 4 काफ़ी बड़ा मिशन है, क्योंकि हम भविष्य में कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो अंतरिक्ष की यात्रा है वो एक सहज हो पाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ मित्रों देखिए 19वां गुटनिरपेक्ष जो आपका आंदोलन है, तो ये जो है आपका 19वां गुटनिरपेक्ष जो आपका संगठन है नैम, इसका शिखर सम्मेलन जो है आपका युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ है और जो नेक्स्ट है 2027 में ये आपके उज्बेकिस्तान में होने वाला है। और दक्षिणी अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में इजराइल के खिलाफ, पुराना फैक्ट है पर थोड़ा याद रखिए कि भाई जो आपका ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है इसने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये दायर किया था मुकदमा कि भाई गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो है नरसंहार कर रहा है। ये इजराइल जो है गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है, दक्षिणी अफ्रीका ने ये फाइल किया था। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही देखिए सुमेलित वाला दिया गया था, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन अजय आपका इजराइल और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। तो ये आपके ऑपरेशन जो हमारे अलग अलग किस चीज़ के लिए हुए हैं याद रखिए, गंगा यूक्रेन में है, कावेरी सूडान के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ठीक है। ये चारों आप मिला लीजिए, रट लीजिए, हो सकता है इसमें से या तो एक पूछ लिया जाए या फिर चारों ही सुमेलित में सेम आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए। इसके बाद था कि भारत का कौन सा मतलब ऐसा राज्य है जिसे एल रूट सर्वर प्राप्त हुआ है। तो जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपकी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर द असाइंड नंबर है आपकी ICAN, इसने एल रूट सर्वर जो है आपका राजस्थान को दिया है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो एल रूट सर्वर किस राज्य को प्रदान किया गया है? राजस्थान को। इसके बाद देखिए मित्रों, बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए अधिकतम सब्सिडी कितनी है? तो 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए अधिकतम जो है आपकी 25% है, जबकि 10 करोड़ रुपए के लिए पूंजी सब्सिडी 30% है। ये दोनों आंकड़े आपने याद रखने। अभी तो इन्होंने देखिए आपके बिहार की पर्यटन नीति क्या है, तो पर्यटन नीति 2023 है, ठीक है। इसमें 50 करोड़ रुपए के लिए सब्सिडी है 25%,
10 करोड़ के लिए कितनी है 30%। ये दोनों ही आंकड़े आपको याद रखने हैं। प्रश्न ये पूछा गया था 50 करोड़ वाला, आंसर था इसका 25%। अगर 10 करोड़ पूछ ले तो आंसर है 30%। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ देखिए स्कैल्प क्या है। तो मित्रों स्कैल्प जो है आपकी, ये आपकी स्टॉर्म शैडो स्कैल्प एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है और जिसे यूके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो यही पूछा गया था कि फ्रांस के साथ कौन सा देश है, तो फ्रांस और यूके। याद रखिए इन्होंने स्कैल्प मिसाइल को तैयार किया है और स्कैल्प क्या है, एक क्रूज मिसाइल है, लंबी दूरी की क्रूज है। यहाँ पे मतलब कम दूरी की भी लिखा जा सकता है, तो याद रखिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल नाम क्या है, स्कैल्प। ठीक है, और ये यूके और फ्रांस ने किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, इसे याद रखिए। ये परीक्षा में मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये प्रश्न जो है आपका ये पूछा जा सकता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। बात देखिए मित्रों, अगला प्रश्न क्या था कि हरित योग कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो हरित योग कार्यक्रम आपका जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय हरित योग कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है, वेव्स, तो मुंबई आपको पता है इसके बारे में। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए, आपका जो खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो डिपो दर्पण नाम है इसका। याद रखिए डिपो दर्पण जो है ये खाद्य भंडारण से जुड़ा हुआ आपका पोर्टल है। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखिए अगला आपका जो प्रश्न है कि भारत ने ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स जो है, इसमें पूछा गया था कि आखिर जो ग्लोबल डिजिटल, प्रश्न आपका यह था कि ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष कौन है, तो भैया इसमें शीर्ष है भारत। और इसके साथ ही मित्रों आपने ये भी बताना है कि इसके अलावा किस सूचकांक में भारत की चौथी रैंक है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। भारत की वैश्विक रैंकिंग चौथी किस में है, ग्लोबल फायर पावर में। देखिए किसी भी चीज़ में जहां भारत शीर्ष पे है या टॉप 10 के अंदर है, ये रैंकिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंकिंग चौथी है और डिजिटल वेल बीइंग में मित्रों भारत शीर्ष पे है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, बड़े महत्वपूर्ण है। 2025 की रैंकिंग से तो आपसे पूछी जा सकती है। अब भारत को डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में टॉप पे क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारा जो डिजिटल पेमेंट है वो भारत का 87% एडॉप्शन रेट है इसकी। ठीक है, तो एडॉप्शन रेट कितनी है डिजिटल पेमेंट की, 87%। ये भी एक स्टेटमेंट बना के आपको डाला जा सकता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और भारत से अच्छी रैंकिंग किसकी है ग्लोबल फायर पावर में, तो पहले पे आपका देखिए पहले पे कौन है, तो पहले पे हमेशा की तरह फायर पावर में अमेरिका, रूस और चाइना, और चौथे जो है आपके रैंकिंग जो है उस पर आपका भारत है। हाल ही में बिहार के एक उद्यमी ने, वही आपका जो स्मृति वाला मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, ये वही है। अगला प्रश्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप प्रश्न को पढ़िए। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री जो हैं स्टेशन पे एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा होंगे, तो देखिए इसका अमेरिका आंसर आपका है। ठीक, और इसमें आपके हंगरी भी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टोटल जो आपके 4 देश हैं। देखिए भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बनने वाले जो लोग हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पोलैंड है, हंगरी है। ठीक है मित्रों, ये आपने याद रखना है। तो पोलैंड है, हंगरी है, यूएसए है, लेकिन इसमें नॉर्वे आंसर दिया, ये नहीं है। और यही पूछ रहा है कि भैया मिशन का हिस्सा थे और ये भारत के शुभांशु शुक्ला, तो इसमें आप ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको 1, 3, 4 को चूज करना था, नॉर्वे नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए भारत के साथ यूएसए है, पोलैंड है और आपका हंगरी। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं सिंपल सा पासवर्ड बना लीजिए, यूपीआई होता है ना एच, तो आपका ये हो गया यूपीआई एच हो गया ये। ठीक है, आपका यूएसए है, आपका पोलैंड है, आपका इंडिया है और हंगरी है। यूपीआई एच याद रखिए, आपको चारों ये देश याद रहेंगे, आप नहीं भूलेंगे। यूपीआई एच आप लोग याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इसका सिंपल सा पासवर्ड है यूपीआई एच, ये आपका पासवर्ड हो गया। ठीक है मित्रों, इसके साथ ये चारों देशों को आप लोग याद रखिए, क्योंकि सूक्ष्म गुरुत्व जो होते हैं अनुसंधान के महत्व को उजागर करने के लिए पूरा शुरू किया गया था। और ये मिशन जो है आपका टोटल जो एक्सियम 4 है, ये आपके अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। अब आगे देखिए, एक ड्रग्स चर्चा में था, पूछा गया था किस लिए, तो वजन घटाने वाली दवा थी। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि मैंने इसलिए 2 ड्रग्स आपको दे दिए। एक तो है आपका टिर्जेपेटाइड, ठीक है, जिसे मोंजारो भी कहा जाता है। तो जो आपका टिर्जेपेटाइड है और वंडर ड्रग है आपका ओजेम्पिक, ये दोनों ही वजन घटाने वाली दवाएं हैं। तो दोनों को आप याद रखिए। वजन घटाने वाली दवा आजकल काफ़ी चर्चा में है। जैसे आप देखेंगे कि टेलीविजन सीरीज़ में जो राम कपूर है उन्होंने वेट काफ़ी घटाया है,
तो वंडर ड्रग्स के नाम से ही आपका जाना जाता है। ओजम्पिक कंपनी जो है आपका, ओजम्पिक वंडर ड्रग है ओजम्पिक, निर्माता है नोवो नॉर्डिक्स। ऐसे ही आपका टिरजेपा, जो टिरजेपाटाइड है ये मोंजारो नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही जो है आपके हैं ये जो आपके टिरजेपाटाइड है मोंजारो, और आपका जो ओजम्पिक है, ये दोनों क्या हैं, तो ये आपके वजन घटाने वाली दवाएं हैं। चर्चा में है तो थोड़ा सा नाम आप अपने संज्ञान में रखेंगे। डी गुकेश, ये आपका जो प्रश्न है ये आरओ की परीक्षा में भी पूछा गया था कि क्योंकि डी गुकेश जो हैं दिसंबर 2024 में इन्होंने डिंग लिरेन को हराया था चाइना के, और सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है जीत ली है। ठीक है मित्रों, ये आपने याद रखना है। तो ये पॉइंट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 11 जो आपकी लैंग्वेज है, ये प्रश्न नहीं आया था, मैंने सोचा आपको बता दूं। टोटल आपकी 11 हो चुकी हैं शास्त्रीय भाषाएं, और जो 2024 में जुड़ी थी, याद रखिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके साथ ही मित्रों आप लोग याद रखें कि पीएम ने जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, काफ़ी पुराना है, तो ये आपका कहाँ पे शुरू किया था? हजारीबाग झारखंड में ये शुरू हुआ था आपका टोटल जो है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की नई जो अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर हैं, ये आपने याद रखना है। कौन है? तो ये आपकी विजया किशोर रहाटकर हैं। तो ये जो पिछले एक साल में करंट के सारे क्वेश्चंस थे, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब आप देखिए ये सारे प्रश्न ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके सीधे सीधे आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसे सुन लीजिए। और मैं ये पूरा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप लोग पैरासोल जीएस को मित्रों जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। बाकी मैंने थोड़ा रफली सा ये कलेक्शन बहुत तेजी से आपके लिए किया है, ताकि आप प्रश्नों के साथ साथ थोड़ा बहुत उसके आसपास की डिटेल भी आपको पता रहे, ताकि आप अगर उसके आसपास का प्रश्न बनता है तो उसे सही कर सकें। तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। बाकी आप लोगों के कमेंट्स और खास तौर पे मित्रों लाइक्स बहुत कम होते हैं। इस वीडियो में कम से कम 200 लाइक्स तो बनते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। धन्यवाद।